माता पिता को सुमिरन करके तेरा हाथ उठायो। समय घोड़ा को बुलाया, घोड़ा भी तैयार हो जाता है और मंत्री, सारे मंत्री पीछे हैं और एक तरफ महाराज आगे चलते जा रहे हैं। घोड़ा पे सवार होकर के एक जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। शिकार खेलने के लिए जिस समय चले, शिकार खेलते खेलते महाराज बहुत आगे चले जाते हैं। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। जितनी भी फौज थी महाराज की, सारे मंत्री पीछे ही लौट आते हैं। आज जैसे ही सभी मंत्री लौट करके आए और जो सुरची थी, सुरची ने जैसे ही मंत्रियों को देखा, सुरची ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, लेकिन हमारे महाराज कहाँ हैं? कहा महारानी, महाराज तो हिरण के पीछे बहुत दूर निकल गए और लेकिन हम वहां पर पीछे रह गए थे और रात्रि होने वाली थी, इसलिए हम लोग लौट आए। सुरुचि ने कहा ठीक है। अब सुरुचि ने इधर भोजन बनाया, सुरुचि ने भोजन खा लिया और जाकर के विश्राम करने लगी, सोने के लिए चली गई। अब देखिए, एक ये सुरुचि थी जो कि भोजन करके महाराज के बिना ही सोने चली गई, और एक वो पतिव्रता नारी थी सुनीति, जो बिना पति के, जब तक पति भोजन नहीं कर लेते थे तब तक स्वयं भोजन नहीं खाती थी। एक वो पत्नी सुनीति थी और एक ये पत्नी सुरुचि थी। सुरुचि किसे कहा जाता है? जो अपने में ही रुचि रखे, अपने के अलावा किसी की ना सुने, अपने घमंड में चूर रहे, उसी को कहते हैं सुरुचि। और सुनीति किसे कहा जाता है? जो अपने तन का ख्याल ना हो, अपने आप की कोई परवाह ना हो, दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, हर किसी की बात मानना, सबके सामने एक समान रहना, उसी को कहते हैं सुनीति। आज इसी प्रकार से ये सुरुचि सोने के लिए चली जाती है, लेकिन महाराज जैसे ही रात्रि में लौटे, और महाराज जैसे ही रात्रि में आए ना, महाराज ने देखा कि अंदर से कुंडी लगी हुई है। महाराज ने घोड़ा को लौटा लिया और जाकर के कहां पहुंच जाते हैं, और जहां पर वो सुनीति रहा करती थी। आज महाराज को सुनीति की याद आई, सुनीति के पास में पहुंच गए, और सुनीति ने जैसे ही महाराज को आता हुआ देखा, महाराज की उंगली को पकड़ करके अंदर को ले गई, और वहीं पे जहाँ झोपड़ी डली हुई थी महाराज को बैठाया। महाराज से कहा, महाराज आप यहाँ पर बैठ जाइए। टूटी खाट पड़ी थी, उसी पे महाराज को बैठा लिया। महाराज से कहा, महाराज इतनी रात में तुम? कहा, हाँ सुनीति,
कहा मुझे तुम्हारी याद आई, और जो सुरुचि थी वो महलों में सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। आज वही सुनीति ने कहा महाराज आपको भूख लगी होगी। महाराज ने कहा रानी बहुत तेज। आज सुनीति ने जो आधी रोटी जौ की रखी थी, आज उसी जौ की रोटी पे नमक को रख दिया और नमक रख कर के महाराज को दिया। कहा महाराज ये लो आप इस रोटी को खा लें। महाराज ने जैसे ये कौर तोड़ा मुंह के अंदर लेकर के गए, और लेकिन जैसे ही मुंह के अंदर एक कौर पहुंचा तो जो एक कौर रोटी का था वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था। गले से जिस समय वो कौर नीचे नहीं उतर रहा, आज महाराज के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहा सुनीति तुम इस रोटी को रोज खाती हो। कहा कि हे सुनीति इस रोटी को तुम रोज खाती हो, जो एक कौर मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा इसी को खा करके तुम गुजर चला रही हो। आज महाराज बहुत रोए। महाराज इधर रो रहे थे। रानी ने कहा महाराज तुम रो रो करके हमें ना रुलाओ। आज उसी समय जब इतने शब्दों को सुना, आज रानी भी रो रही थी, महाराज भी रो रहे थे, लेकिन दोनों प्राणियां आपस में बातचीत करने लगे। और जब बातचीत दोनों रानी और राजा में होने लगी, लेकिन इन दोनों में बातचीत हो रही थी। सुनीति अपने हालचाल बता रही थी और जो महाराज थे वो अपने हालचाल बता रहे थे, और लेकिन वहां